आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रीडिंग पर। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चा, किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटी, फिर किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम थे। अब उसके बाद वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन, प्रियॉन्स को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की शुरुआत में जब बच्चा ह्यूमन सभ्य होना स्टार्ट हुआ था, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट, बहुत सारे कोशिश किए गए टू क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन मतलब होता है बायोलॉजिकल, मतलब होता है लिविंग, क्लासिफिकेशन मतलब होता है बच्चा करेक्टर के बेस पे ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करने को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और किसका ग्रुपिंग कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो कह रहा है ग्रुपिंग आज से नहीं हो रहा है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की शुरुआत से देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट, बहुत सारे क्या किए गए, कोशिश किए गए टू क्लासिफाई, ताकि हम क्लासिफाई कर सके किसको बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डन, ये पहले किए गए थे इंस्टिंक्टिवली, मतलब होता है अनसाइंटिफिक। जो पहले क्लासिफिकेशन किए गए थे वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं थे, इंस्टिंक्टिवली, बट नॉट यूजिंग क्राइटेरिया। नहीं हम कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं यूज कर रहे थे दैट दैट वर, जो था बच्चा साइंटिफिक, बट बॉर्न आउट नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अपने ओन यूज के हिसाब से बच्चा, यू अपनी जरूरत के हिसाब से हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन। जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के, फूड हमने बांट दिया ऑर्गेनिज्म को फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग में। अच्छा, एरिस्टोटल वॉज अर्लीस्ट, अरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट थे टू अटेम्प्ट, जिन्होंने कोशिश की अ मोर साइंटिफिक बेसिस, बहुत साइंटिफिक बेस लिया फॉर क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करने के लिए। ही यूज्ड, इन्होंने यूज किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल करेक्टर टू क्लासिफाई, क्लासिफाई मतलब ग्रुपिंग करने के लिए, बंटवारा करने के लिए प्लांट को किस में बांटा बच्चा इन्होंने, ट्री, श्रब और हर्ब। जो बच्चा पतले दुबले प्लांट थे उन्हें हर्ब में रखा, जो लकड़ी वाले प्लांट तो वुड वाले उन्हें ट्री में रखा, जो ना तो इतने पतले थे कि उन्हें हर्ब में रखा जाए, ना तो इतने मोटे थे कि उन्हें ट्री में रखा जाए, तो उन्हें रखा कहाँ, श्रब में। तो वो बच्चा, ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल, इन्होंने एनिमल को भी दो ग्रुप में बांटा। एक है बच्चा जिसके पास रेड ब्लड है, उसे बोला एनाइमा, क्या बोला, एनाइमा। जिसके पास रेड ब्लड नहीं है उसे, नहीं सॉरी, जिसके पास रेड ब्लड है उसे बोला बच्चा इनाइमा, क्या बोला, इनाइमा। और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है उसको ए मतलब एब्सेंट, उसको बोला एनाइमा, क्या बोला बच्चा, एनाइमा। चलो ये बात अपनी हो गई। अब बात करते हैं और ज्यादा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, लीनियस, इन अ लीनियस टाइम में बच्चा टू किंगडम क्लासिफिकेशन विद प्लांटी, दो किंगडम क्लासिफिकेशन था, प्लांटी और एनिमेलिया वॉज डेवलप किया गया। दैट इंक्लूड, जो इंक्लूड करता प्लांटी में जितने भी प्लांट आएंगे, एनिमलिया में जितने भी एनिमल आएंगे। दिस सिस्टम डिड नॉट, लेकिन इस सिस्टम की कुछ कमियां थी बच्चा। जब इन्होंने कहा सेल वॉल के बेस पे, देखो ये क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांटी में आ जाए, जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल में आ जाए। तो प्लांटी में बैक्टीरिया भी आ गया, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, एल्गी, फंजाई सब इसी में आ गए बच्चा, ब्रायोफाइटा सब आ गए। और एनिमेलिया में पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, उसके बाद इसमें बच्चा अमीबा हो गया, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक सब इसमें आ गए। तो इस सिस्टम की कमियां क्या बनी, डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये अलग नहीं कर पाए यूकैरियोट प्रोकैरियोट। इसी प्लांटी में बैक्टीरिया रखा है, इसी प्लांटी में बच्चा क्या रखा है, और बैक्टीरिया यूकैरियोट, और हमें पता है प्लांटी क्या है बच्चा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, और प्लांटी क्या है, यूकैरियोट। तो दोनों को एक साथ रखा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, एक साथ रख दिया। जैसे प्लांटी में बैक्टीरिया रखा है तो वो यूनिसेलुलर है, और प्लांटी मल्टी सेलुलर है, तो एक साथ रखा। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, अब इसमें एल्गी भी है जो फोटोसिंथेटिक है, और इसी प्लांट में फंजाई भी है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये कह सकते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को अलग नहीं रखा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट को अलग नहीं रखा, और फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को एक अलग नहीं रखा, सब एक ही ग्रुप में रख दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन, आसानी से किया गया, एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए समझना काफी आसान था। बट यहाँ पर क्या हुआ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल,
ऑन आइदर कैटेगरी, मतलब लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में ऑर्गेनिज्म की ऐसी थी जो नहीं रखा गया किसी भी कैटेगरी में, आइदर कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में नहीं रखा गया। हैंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज किया जा रहा था बच्चा फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, वाज फाउंड टू इनएडिक्वेट। अब जो है बच्चा, अब एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, मतलब अब पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहा था, मतलब अब लग रहा था हमें बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब ऊपर ऊपर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के अलावा हमें ऐसा लग रहा था, हमें ऐसी जरूरत थी, नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट, हमें फील हो रही थी, फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक, कि हम क्लासिफिकेशन केवल मार्फोलॉजी के हिसाब, मार्फोलॉजी देख कर नहीं करें, और चीज देख कर करें, जैसे सेल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, नेचर ऑफ वॉल क्या है, सेलुलोज का बना है या काइटिन का बना है या है ही नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप है हेट्रोट्रॉप है, हैबिटाट के बेस पे क्लासिफिकेशन करें, एक्वाटिक है टेरेस्ट्रियल है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल फिजन, जो भी है बच्चा, इसके हिसाब से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखकर हम क्या करें बच्चा, क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम है हैंस, इस प्रकार अंडर को सेवरल चेंज, बहुत सारे चेंज हुए ओवर टाइम, टाइम के साथ। दो, देखो बच्चा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और दो, हालांकि प्लांट बहुत सारे चेंज हुए बच्चा क्लासिफिकेशन में, लेकिन प्लांट और एनिमल हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, जितने भी बच्चा किंगडम आए, उसमें जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें प्लांट और एनिमल क्या था, कांस्टेंट था, जैसे हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। देखो बच्चा, इस चार्ट को अगर हम समझते हैं एक बार थोड़ा सा, तो इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यह क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और किसने दिया था बच्चा, कैरोलस लीनियस। देखो इसमें क्या है, प्लांटी है और एनिमेलिया। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, इसमें क्या बढ़ गया, प्रोटिस्टा बढ़ गया, अभी भी प्लांटी और एनिमेलिया है। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड वाला आया, देखो इसमें मेटाफाइट मतलब प्लांट, मेटाजोआ मतलब एनिमल, प्लांट एनिमल तो है ही है, प्रोटिस्टा भी है, अब इसमें क्या बढ़ गया, मोनेरा। उसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है बच्चा, एनिमल, इसमें क्या है, प्लांट, ये देखो कांस्टेंट है, फंजाई, नया एक ग्रुप बढ़ गया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट। तो कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन बच्चा समय के साथ बदलता गया, लेकिन दो दो किंगडम हमेशा कांस्टेंट रहे, कौन, देखो इसमें भी प्लांटी एनिमेलिया है, इसमें भी प्लांटी एनिमेलिया है, इसमें भी प्लांटी एनिमेलिया है, इसमें भी प्लांटी और एनिमेलिया है बच्चा, तो ये क्या रहे, ये क्या थे बच्चा, सेम थे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये हमने समझ लिया। हाँ, द अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो सूझबूझ है, व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन सा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम, इन किंगडम में रखा गया है, रखा जाए, हैव बीन चेंज, समय के साथ क्या हुआ, चेंज हुआ, क्योंकि पहले हमने बैक्टीरिया को सेलवॉल होने के नाते उसे हमने प्लांट में रख दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन समय के साथ हमारी नॉलेज बढ़ी, हमने देखा, और बैक्टीरिया को बच्चा हमने क्या किया, अलग ग्रुप में रखा। नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव बीन ऑल्सो, नंबर दूसरे नंबर में, मतलब टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम, फोर किंगडम, एंड नेचर, उस किंगडम का नेचर क्या है, हैव बीन अंडरस्टूड, समझे गए, डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा बच्चा समय के साथ अलग अलग किंगडम के बारे में जानकारी दी गई। अब देखो उसके बाद बात करते हैं, देखो बच्चा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अगर पढ़ रहे हैं तो ये चार्ट हमें पढ़ना चाहिए। देखो ये चार्ट क्या कर रहा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सेल टाइप, पहले देखो, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल है, कैसे सेल होते हैं जिनके जिनके न्यूक्लियस के जिनमें बच्चा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो कह दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसमें जो होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाए। सेल देखो, न्यूक्लियर जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। चलो ये बात देख लो। और ये बच्चा यूनिसेलुलर है तो सेलुलर लेवल पर है, ये भी सेलुलर लेवल पर है, ये मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू हो सकते हैं और टाइट टिश्यू हो सकते हैं। इनका ऑर्गेनिज्म प्लांट में टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल पर, एनिमल में टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ऑर्गन लेवल पर, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर, हम सब बच्चा ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चा सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होता है इसका बच्चा नॉन सेलुलोजिक होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन।
पेप्टाइडो ग्लाइकन। अच्छा, पेप्टाइडो मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब होता है बच्चा जो अमीनो एसिड को क्या करे, जोड़े, लिंक करे। ग्लाइको, ग्लाइको मतलब होता है बच्चा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर। तो ये किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में बच्चा प्रेजेंट इन सब कुछ में पाया जाता है, जैसे क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट में पाया जाता है। यूग्लिना में नहीं पाया जाता बच्चा, इसके जगह पे प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। स्लाइम मोल्ड में, प्लाज्मोडियम में नहीं होता, लेकिन उसके स्पोर में बच्चा होता है, और प्रोटोजोआ में नहीं होता। तो कहने का मतलब है प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में होता है, कुछ में नहीं होता। और इसमें इसमें प्रेजेंट होता वो किसका बना होता बच्चा, काइटिन का। प्लांटी में भी सेल वॉल होता, किसका बना होता है, किसका बना होता है बच्चा, सेलुलोज का। एनिमेलिया में एब्सेंट होता है। अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया, अब देख लो इसमें मोड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का तरीका। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं बच्चा, ऑटोट्रॉफिक में ऑटो ऑटोट्रॉपिक में भी, अच्छा ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरीके होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, जैसे CO2 प्लस एस, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, एनर्जी, और क्या बना देगा बच्चा, C6H12O6 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। जो ये प्रोडक्ट बन रहा है बच्चा एनर्जी की मदद से बन रहा है, तो अब जो ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज खुद बना ले रहा है उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक भी दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, अगर एनर्जी बच्चा केमिकल रिएक्शन से मिल रहा है तो इसे बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक। अगर बच्चा वो लाइट से मिल रहा है तो लाइट एनर्जी से खाना बना रहा है तो उसे बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक। अच्छा, हेट्रोट्रॉप भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप में भी सैप्रोफिटिक जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करे। पैरासिटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो बच्चा, फूड एंड शेल्टर के लिए, उसे क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। और ये होते हैं, देखो मैक्स याद रख लेना, सबसे ज्यादा टाइप के न्यूट्रिशन कहाँ पाए जाते हैं, मोनेरा में। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ये होता है बच्चा कहाँ पाया जाता है, मोनेरा में। ऑटोट्रॉफ की अगर बात करें, किसकी, प्रोटिस्टा में, तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं बच्चा ये। हेट्रोट्रॉफ, इसकी फंजाई की बात करें तो हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ में क्या, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ की बात करेंगे तो बच्चा प्लांट केवल क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। एनिमल की बात करें, हेट्रोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक होता है, सैप्रोफिटिक होता है बच्चा। और ये पैरासिटिक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। तो चलो ये बात अपनी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं बच्चा R H व्हिटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R H व्हिटकर ने 1969 प्रपोजल दिया, प्रस्ताव रखा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द 5 किंगडम डिफाइंड बाय हिम, जो इनके द्वारा डिफाइन किए गए थे, ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जो मेन क्राइटेरिया था इस क्लासिफिकेशन का, यूज्ड बाय हिम, जो इनके द्वारा यूज किया गया था, इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, फाइलोजेनेटिक के बेस पे, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन के बेस पे कह दो। गिब्स, अब ये जो टेबल हमें है, कंपैरेटिव अकाउंट मतलब बता रहा है ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम। थ्री डोमेन सिस्टम, देखना बच्चा, थ्री डोमेन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लुईस। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है खास। देखो, थ्री डोमेन सिस्टम, अगर हम थ्री डोमेन सिस्टम की बात करते हैं तो समझ लेते हैं इसको। एनसीईआरटी में खास कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमने क्लास में बच्चा पढ़ा है, ये रीडिंग हम इसलिए करा रहे हैं ताकि एक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने पढ़ा है, जो वही एनसीईआरटी में लिखा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बच्चा, उसे देखो, अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, लेकिन अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। मोनेरा को हमने दो दो किंगडम में बांट दिया, एक है यू बैक्टीरिया और दूसरा है बच्चा क्या, आर्की बैक्टीरिया। अब देखो, कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरे 3 किंगडम, 3 डोमेन में बांटा गया। किंगडम से ऊपर डोमेन होता है, और इस 3 डोमेन में बच्चा कितने किंगडम आएंगे, 6। पहला डोमेन है बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन है आर्की, और तीसरा डोमेन है बच्चा यूकैरिया। बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया को रखेंगे बच्चा, आर्की डोमेन में आर्की बैक्टीरिया किंगडम को रखेंगे, यूकैरिया में बचे हुए थर्ड डोमेन, ये क्या है बच्चा, ये है थर्ड डोमेन। और थर्ड डोमेन में हम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया को रखेंगे, मतलब 4। थर्ड डोमेन में कितने किंगडम को रख रहे हैं, 4 किंगडम, 4 किंगडम को रख रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं। देखो बच्चा, अब यहाँ पर देखो, थ्री डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज किया गया, डेट डिवाइड, जो डिवाइड करता है। किंगडम मोनेरा पहले एक किंगडम था, उसे 2 डोमेन में डिवाइड किया।
कितने डोमेन में? दो। एक है आर्की, आर्की में आर्की बैक्टीरिया रखे जाएंगे, एक है यू बैक्टीरिया जिसमें यू, एक है बैक्टीरिया जिसमें यू बैक्टीरिया रखे जाएंगे। लिविंग बचे अब थर्ड किंगडम में, लिविंग मतलब बचे हुए रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम। बचे हुए में कौन आया बच्चा? बचे हुए में देखो, प्रोटिस्टा आया, प्लांटी आया, फंजाई आया, एनिमेलिया। इसको रख देंगे, खुद ही कह रहा है, लिविंग बचे हुए रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन, थर्ड डोमेन में रखेंगे। एंड देयर बाय, इस प्रकार सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। यू विल लर्न अबाउट, आगे चल के पढ़ोगे, पता नहीं कहाँ पढ़ना है। एनसीईआरटी बच्चा हमें पढ़ लेना बस। अब देखो, लेट अस लुक, आओ देखते हैं दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें द इशू, मुद्दा क्या है, कंसिडरेशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं, डेट इन्फ्लुएंस जो हमें प्रभावित कर रहा है बच्चा, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, जो पहले के क्लासिफिकेशन मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइटा, फर्न हो गया बच्चा, उसके बाद फर्न मतलब टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को रख दिया गया था प्लांट के अंडर। करेक्टर डेट यूनिफाइड, इस किस बेस पे रखा गया था दिस किंगडम, इस किंगडम को किस बेस पे बनाया गया था? द करेक्टर डेट यूनिफाइड, जो इकट्ठा किए गए थे दिस किंगडम के, डेट वॉज ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, हैड सेल वॉल इन देयर सेल, उनके सेल में क्या था? सेल वॉल था। दीज प्लेस टुगेदर, इन्हें एक साथ रख दिया गया, विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक, कहने का मतलब है सेल वॉल होने के नाते बच्चा इसे एक ग्रुप में रख दिया गया, लेकिन और सारे करेक्टरिस्टिक में ये काफी अलग थे। तो इट ब्रॉट टुगेदर बच्चा, इट ब्रॉट ये लाया गया एक साथ, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विथ अदर ग्रुप बच्चा, अदर ग्रुप मतलब यूकैरियोटिक, एक साथ रखा गया था। इट ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर, देखो अब ये क्या है बच्चा, यूनि, इट ग्रुप टुगेदर, इन्होंने रख दिया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ, जैसे क्लेमाइडोमोनास को भी उसी ग्रुप में रखा था। स्पायरोगारा मल्टी सेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगारा मल्टी सेलुलर है। अब इन्हें रख दिया गया था प्लेस्ड अंडर एल्गी। कुछ लोग कहेंगे सर अभी भी रखा गया, लेकिन अगर टेक्निकली पूछा जाए बच्चा तो क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में रखना चाहिए। इधर देखना, क्लासिफिकेशन सिस्टम डिड नॉट डिफरेंशिएट, उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया किसके बीच में, हेट्रोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक प्लांट, क्योंकि सेलवॉल होने के नाते फंजाई को भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में रखा गया था। दो दे ऑल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, इनके हालांकि फंजाई और प्लांट के सेल वॉल कंपोजिशन में क्या होता है बच्चा, डिफरेंस होता है। फंजाई जो होता है उसका सेल वॉल जो होता है बच्चा, वो बना होता है किसका, काइटिन का बना होता है, काइटिन इन देयर वॉल वॉइल, जबकि ग्रीन प्लांट जो होता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर, जब ये कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किए गए तो फंजाई वर प्लेस्ड एक सेपरेट किंगडम, फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा गया जिसे किंगडम फंजाई बोला गया। और जितने भी ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वर ग्रुप टुगेदर, इन्हें मोनेरा में रखा गया बच्चा। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, उसमें लाया गया, किसको लाया गया बच्चा, क्लेमाइडोमोनास को रखा गया, क्लोरेला को रखा गया। अर्लियर प्लेस्ड, जो पहले एल्गी में रखे, प्लांटी के एल्गी में रखे गए थे, जो कहाँ आता है बच्चा, प्लांटी में आता है। एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, दोनों के पास क्या था, सेल वॉल। किसके साथ लाया गया, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को किसके साथ रखा गया, पैरामीशियम एंड अमीबा, पैरामीशियम एंड अमीबा के पास सेल वॉल न पाए जाने की वजह से इन्हें कहाँ रखा गया था बच्चा, विच वर अर्लियर प्लेस्ड एनिमल किंगडम में रखा गया था जिसके पास सेल वॉल नहीं था। इट हैज पुट टुगेदर, इन्हें एक साथ रखा गया, विच विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन में वो डिफरेंट किंगडम बच्चा अलग अलग किंगडम में रखे गए थे, उनको एक साथ रखा गया। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को पैरामीशियम और अमीबा के साथ रखा गया। पैरामीशियम और अमीबा पहले एनिमेलिया में रखे गए थे और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले प्लांटी में रखे गए थे। दिस हैपेंड बिकॉज, ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बच्चा क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, हमारा क्राइटेरिया समय के साथ क्या होता गया, क्लासिफिकेशन के लिए बदलता गया। दिस काइंड ऑफ चेंज विल बी टेक इन फ्यूचर, कह रहा दिस काइंड ऑफ, इस प्रकार का चेंज फ्यूचर में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, डिपेंड करता है अपना इम्प्रूवमेंट, अपनी सूझबूझ पे, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओवर टाइम, समय के साथ। एन अटेम्प्ट, कोशिश की, हैज बी मेड, कोशिश किए गए,
टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन विच रिफ्लेक्ट, जो हमें बताए नॉट ओनली, जो किया जाए नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, केवल मॉर्फोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन ना किया जाए, बट बच्चा फिजियोलॉजी के बेस पे किया जाए, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाए, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा जाए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वेटिकर क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी एनिमेलिया कॉमनली कॉल्ड प्लांट एंड एनिमल, इसको पढ़ेंगे क्या बच्चा चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ में। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया और सोल मेंबर, बैक्टीरिया क्या होता है बच्चा, सोल मेंबर मतलब कह सकते हैं मोनेरा में हम किसको पढ़ते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया को ही पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया मोनेरा का आत्मा है। बैक्टीरिया और सोल मेंबर है बच्चा किंगडम मोनेरा। दे हैव मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है बच्चा, बैक्टीरिया। मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले धरती पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया। और ये बच्चा बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है बच्चा, हर जगह पाया जाता है। 100,000 बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन हैंडफुल सॉइल, बड़ी एक बच्चा मुट्ठी सॉइल लोगे, मिट्टी लोगे तो उसमें 100 से 1000 ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, कठिन हैबिटाट में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, रेगिस्तान डिजर्ट में रह सकते हैं, स्नो बर्फ में रह सकते हैं, गहरी ओशियन वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, वो गहरे समुद्र में भी रह सकते हैं बच्चा, जहां कुछ ही लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। मेनी ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे लाइव इन हमारे अंदर रहते हैं, और ऑन ऊपर रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, अंदर रहेंगे तो बच्चा एंडो पैरासाइट, ऊपर रहेंगे तो बच्चा एक्टो पैरासाइट। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर फोर कैटेगरी, बैक्टीरिया को फोर कैटेगरी में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर शेप, इनके शेप के आधार पे। स्पेरिकल वाला जो होगा बच्चा उसे कोकस बोलेंगे, और इसका एक है तो कोकस, ढेर सारे हैं तो कोपाई। उसके बाद रॉड शेप जो है उसे बैसिलस बोलेंगे, ये देखो कोकस हो गया, ढेर सारे कोपाई। उसके बाद रॉड शेप है तो उसे क्या बोलेंगे, बैसिलस। बैसिलस के अंदर स्पोर है जिसे बोलते हैं बच्चा एंडोस्पोर, क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। और ढेर सारे हैं तो बैसिलाई। द कॉमन शेप जो बैक्टीरिया उसे विब्रियम बोलेंगे, प्लूरल है विब्रियो बच्चा। स्पाइरल शेप जो होता है स्पाइरिलम बोलेंगे बच्चा, प्लूरल प्लूरल में क्या बोलेंगे, स्पाइरुला। चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो विब्रियो है, ये है बच्चा स्पाइरुलम, इसमें फ्लैजला निकले हैं। कह रहा है बच्चा दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बच्चा बहुत सिंपल होता है। क्या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो एक सेल वॉल बना दो, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बना दो, साइटोप्लाज्म बना दो, राइबोसोम रख दो 70s, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल रख दो, बहुत स्ट्रक्चर सिंपल है। लेकिन बच्चा दे कॉम्प्लेक्स इन, ये जटिल होते हैं बच्चा बिहेवियर में, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में किससे कंपेयर करें। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, बैक्टीरिया एक ग्रुप में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब बैक्टीरिया जो होता है मार्फोलॉजी में बच्चा, मार्फोलॉजी में मतलब मार्फोलॉजी सबकी एक जैसी होती है लगभग, बैक्टीरिया को देख के नहीं पहचान पाओगे, ज्यादातर सबकी मार्फोलॉजी क्या होती है बच्चा, एक जैसी होती है, लेकिन वो बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग जगह पाए जाने की वजह से, अलग अलग न्यूट्रिशन इनमें होने की वजह से इनका मेटाबॉलिक भी क्या, मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जितने अलग अलग बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है बच्चा, हर कंडीशन में पाया जाता है, तो हर जगह पाए जाने वाली बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा टाइप का किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में। सब बैक्टीरिया बच्चा वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे सिंथेसिस देयर ओन फूड, वो अपना बच्चा खाना खुद बनाते हैं, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मतलब CO2 और H2O से। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अब ये हो सकता है जो खाना बना रहे हो उसकी एनर्जी लाइट से ले रहे हो तो फोटोसिंथेटिक होंगे, हो सकता है केमिकल रिएक्शन से बच्चा उन्हें एनर्जी मिल रही है तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होंगे। बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, अब पूछा जाए ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो बच्चा बताओगे क्या, हेट्रोट्रॉफ। ये डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, फूड के लिए बच्चा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। तो ये अपनी बात हो गई इस पे। अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल,
हाँ, ये बैक्टीरिया जो होता है बच्चा, वो स्पेशल होता है सिंस दे लाइव इन सम, ये पाए जाते हैं बच्चा सम मोस्ट हार्श हैबिटाट, बहुत भयानक कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब कठिन कंडीशन में, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे, उसे बोलेंगे हैलोफिल्स। हैलोफिल्स मतलब होता है बच्चा लविंग, जो सॉल्ट से लव करे उसे हैलोफिल्स बोलते हैं, सॉल्ट में रहना पसंद करे। बच्चा हॉट स्प्रिंग, जो ये हाई टेम्परेचर और बच्चा कम पीएच पे रहना पसंद करता है एसिडिटी में, तो थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं इसे। मार्सी एरिया में पाया जाए उसे मेथेनोजन। अब हमसे पूछा जाएगा आर्की बैक्टीरिया क्यों, कैसे इस भयानक कंडीशन में सरवाइव कर पा रहा है, तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्या होता है बच्चा, अलग होता है इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसके पास जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है बच्चा वो अलग होता है, और यही सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो अलग है, यही फीचर उसे उसके उसके यही फीचर रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए यही फीचर बच्चा बहुत जरूरी है जो सेल वॉल में पाया जा रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है उसे सर्वाइव करवा रहा है। मेथेनोजन प्रेजेंट होते हैं बच्चा गट ऑफ सेवरल, बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल सच एज काऊ हो गया, बफेलो हो गया, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चा प्रोडक्शन ऑफ मेथेन या बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल, इनके गोबर से बच्चा इसकी क्या करते हैं बायोगैस का प्रोडक्शन, मीथेन का प्रोडक्शन कराते हैं, जिसे बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस में मेजोरिटी में क्या होता है बच्चा, मीथेन होता है। बैक्टीरिया में दूसरा बैक्टीरिया आता है यू बैक्टीरिया, कह रहा देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, अलग अलग हजारों टाइप के यू बैक्टीरिया होते हैं, जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। दे आर करेक्टराइज बाई, इन्हें करेक्टराइज किया जाता है बच्चा, इनको देखा जाता है, इनको पहचाना जाता है प्रेजेंस ऑफ, इनके पास क्या पाया जाएगा, जो सेल वॉल होगा वो रिजिड होगा, इफ मोटाइल, यदि ये मोटाइल है तो इनमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला। अब देखो साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड, इसे कर दिया जाता है, इसे बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, दे हैव क्लोरोफिल ए, इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो सिमिलर होता है किसके, ग्रीन प्लांट के बच्चा। ये फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा मतलब पिगमेंट पाया जा रहा है, पिगमेंट पाया जा रहा है मतलब लाइट की एनर्जी को क्या करेंगे बच्चा, कैप्चर करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। द साइनोबैक्टीरिया ये क्या होते हैं बच्चा, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, हो सकता है बच्चा पूरी कॉलोनी बना लें, क्या बना लें, कॉलोनी, हो सकता है ये बच्चा फिलामेंट बना ले, ये देखो क्या दिख रहा है, फिलामेंट बना लें, तो फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मैरीन वाटर में पाए जा सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल में एल्गी भी होता है, जो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे पाया जाता है। कॉलोनियल, कॉलोनी सराउंडेड भाई, ये जो कॉलोनी होता है बच्चा वो सराउंडेड होता है जेलेटिनस सीज से, किससे सराउंडेड होता है, जेलेटिनस कवरिंग सीज से। दे ऑप्शन, ये अक्सर बच्चा क्या बनाते हैं, ये अक्सर क्या बनाते हैं बच्चा, ब्लूम्स बनाते हैं, मतलब ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर, गंदे वाटर में, देखो जैसे ब्लूम्स बनाते हैं, देखो एक मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ये देखो बच्चा, ये साइनोबैक्टीरिया ब्लूम्स बना रहा है किसमें, वाटर बॉडी में, पूरे पूरे तालाब को क्या कर दिया बच्चा, हरा कर दिया, ग्रीन कर दिया, इतने ज्यादा ये फैल गए। इससे क्या होता है, मछलियां, वहां पे रहने वाली मछलियों क्या, मछलियां क्या हो जाती हैं, एक्वाटिक एनिमल क्या हो जाते हैं, उनका डेथ होने लगता है। इधर देखा, अब बात करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बच्चा, देखो, हाँ, दे ऑफन, अक्सर ये फॉर्म ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड गंदे वाटर बॉडीज में। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ देम, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में ऐसे होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब N2 को फिक्स करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन इनटू, हाँ क्या करते हैं, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इस वो स्पेशलाइज्ड सेल को बोलते हैं हेट्रोसिस्टिस, का एग्जांपल हो सकता है नॉस्टॉक एनाबिना। उसके बाद आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं बच्चा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और रिलीज जो इससे एनर्जी होता है उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं बच्चा, और एटीपी का प्रोडक्शन, वो जब एनर्जी उन्हें चाहिए होगा तो बच्चा वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेंगे एटीपी को तोड़ के। दे प्ले ग्रेट रोल, इनका होता है बच्चा रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर, इसका क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर बात करें, मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और इसमें से भी मेजोरिटी क्या होते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, तोड़ने वाले चीजों को। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट, बहुत खास, सिग्निफिकेंट मतलब खास
इम्पैक्ट असर डालता है किस पे, ह्यूमन अफेयर मतलब काम पे, ह्यूमन के अफेयर पे ये बच्चा ह्यूमन के काम काज पे बहुत असर डालते हैं। दे आर हेल्पफुल, ये हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। हेल्पफुल कैसे होंगे बच्चा, हेल्पफुल कैसे होंगे, मेकिंग कर्ड, बच्चा हम दूध से दही बनाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हम बैक्टीरिया की मदद से करते हैं। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, लेग्यूम मतलब दलहनी, दाल वाले प्लांट में बच्चा हम क्या करते हैं, दाल वाले प्लांट में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। ये देखो बच्चा एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन ने लिख दिया नो स्टॉक, क्या दिया है, नो स्टॉक। ये देखो फिलामेंटस है, इसके चारों तरफ क्या है, म्यूसिलेज, और एक स्पेशल सेल है जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, उसे क्या बोल रहे हैं, हेट्रोसिस्ट, क्या बोल रहे हैं, हेट्रोसिस्ट। चलो चलो, रूट में अब हमने काम बता दिया। अब कुछ पैथोजन भी होते हैं कॉजिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, और क्रॉप्स हो गए, ह्यूमन को भी असर डाल सकते हैं, जितने भी फसल हैं, फार्म के किसान के एनिमल हैं या पेट्स हैं, उन पे भी क्या कर सकते हैं बच्चा, असर डालते हैं। जैसे ये कुछ बीमारी कराते हैं, कोलेरा जो क्या कराएगा, जैंथोमोनास कोलेरी। टाइफाइड कौन कराएगा, साल्मोनेला टाइफी। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। सिट्रस कौन कराएगा बच्चा, सिट्रस, सिट्रस कौन कराता है बच्चा, एक सिट्राई नाम का बैक्टीरिया होता है। अच्छा विब्रियो कोलेरा क्या हो, कौन कराता है बच्चा, विब्रियो कोलेरी। सिट्रस कराता है जैंथोमोनास सिट्री। इतनी बात एकदम क्लियर रखना। चलो, हमने शायद इसको बोला था, चलो जो भी बोला अब सुन लो। विब्रियो कोलेरी कॉलरा कराता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। सिट्रस, सिट्रस कौन कराएगा बच्चा, सिट्रस कराएगा जैंथोमोनास सिट्री। आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया द्वारा कराए गए ये कुछ डिजीज हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मेनली फिजन, फिजन मतलब क्या होता है बच्चा, पहले बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया था, अब इसमें क्या है बच्चा, इसका जेनेटिक मटेरियल है। पहले देखो जेनेटिक मटेरियल एक से क्या हो गया, दो हो गया, ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये है डीएनए, देखो डीएनए एक से दो हो गया। अब बैक्टीरिया बीच से क्या हो जाएगा बच्चा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के डिवाइड से पहले डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन बच्चा पहले होता है, उसके बाद सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ये हो गया। तो मेनली बैक्टीरिया फिजन द्वारा डिवाइड करता है, ये फिजन है। कुछ सम टाइम कभी कभी क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चा इस बैक्टीरिया में क्या बनते हैं, स्पोर, क्या बनते हैं, स्पोर। और दे रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। बस दो बैक्टीरिया आपस में पास पास आते हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में बच्चा क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है डीएनए को। जैसे इसमें देख लेते हैं बच्चा कैसे, देखो, देखो इसमें क्या है, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस इसमें देखो दो बैक्टीरिया आपस में पास पास आए, दोनों आपस में चिपक गए, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना है। और देखो ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला बैक्टीरिया इसमें क्या कर दिया, डीएनए को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, हो गया बच्चा, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें। चलो देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चा माइकोप्लाज्मा, किस पे बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट आर कंप्लीटली लैक सेल वॉल, जिनके पास कंप्लीटली क्या नहीं पाया जाता बच्चा, सेल वॉल नहीं पाया जाता। दे आर स्मॉलेस्ट, दे ये क्या होते हैं बच्चा, स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, डेट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो बच्चा बिना ऑक्सीजन के क्या कर सकते हैं बच्चा, सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखो, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होता है पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज करा सकते हैं प्लांट और एनिमल। ये खत्म हो गया बच्चा मोनेरा। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा। देखो किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट को कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। बट बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, इसकी बाउंड्री जो होती है बच्चा वेल डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट पढ़ते हैं जो प्लांट लाइक होता है, डाइनोफ्लैजेलेट प्लांट लाइक होता है, यूग्लेनोइड एनिमल प्लांट लाइक दोनों होता है, स्लाइम मोल्ड फंजाई लाइक होता है, प्रोटोजोवन एनिमल लाइक होता है। तो इसकी बाउंड्री कोई फिक्स नहीं है। व्हाट में भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, कुछ लोग इसे कहेंगे फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्टा, कुछ बायोलॉजिस्ट इसे प्लांट बोल देंगे बच्चा की फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो प्लांट है। इन दिस बुक वी आर इंक्लूड, हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन अंडर अंडर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली क्या होते हैं बच्चा, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। दिस किंगडम फॉर्म लिंक, अब ये किंगडम लिंक बनाता है, हम हमें पता है बच्चा, मोनेरा से हमने क्या बताया था, प्रोटिस्टा बना था, और प्रोटिस्टा से फंजाई बना, प्रोटिस्टा से प्लांटी बना, प्रोटिस्टा से क्या बना, एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा का लिंक किससे है बच्चा, फंजाई प्लांटी एनिमेलिया से। तो कह रहे हैं दिस किंगडम
मतलब किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक बनाता है विद अदर डीलिंग, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और फंजाई हो गया। बीइंग यूकैरियोट होने के नाते प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन, उसके पास क्या होता है बच्चा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। कुछ मेंबर में क्या हो देखा जाता है, फ्लैजला, और कुछ मेंबर में क्या देखा जाता है बच्चा, सीलिया। प्रोटिस्ट भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, और कैसे करते हैं, सेक्सुअली। सेक्सुअली कैसे करेंगे, जब बच्चा सेल फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। तो अब एक एक मेंबर पे इसके बाद एक एक ग्रुप पे बात करते हैं। पहला है क्राइसोफाइटा। दिस ग्रुप इंक्लूड, इस ग्रुप में आता है डायटम्स और क्या आता है, एल्गी, गोल्डन एल्गी जिसे डेस्मिड बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर एज वेल एज, साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन एनवायरमेंट में भी पाए जा सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये क्या होते हैं बच्चा, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन बच्चा होता नहीं, तो लोकोमोशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो पानी के साथ फ्लो करते हैं। इन वाटर करंट, वाटर का धारा जिधर जाएगा उधर ये भी जाएंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लैंकटन बोलते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्टिव फ्लोट करता है, जिसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, उसे नेक्टॉन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर इसमें से क्या होते हैं बच्चा, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम जो होता है सेल वॉल, उनका सेल वॉल जो होता है वो क्या बनाता है बच्चा, सेल वॉल जो होता है टू सेल्स बनाता है, टू ओवरलैपिंग, दोनों ओवरलैपिंग क्या बनाता है, दो ओवरलैपिंग करे किए हुए क्या बनाता है, सेल्स बनाता है, जो फिट होते हैं इस प्रकार, जैसे जो फिट होते हैं बच्चा इस प्रकार, जैसे क्या होता है, सोप बॉक्स, एज सोप बॉक्स मतलब साबुन जिसमें रखा जाता है, ऐसा बॉक्स जिसमें साबुन रखा जाए। वॉल, इनके वॉल में जो होता है बच्चा, इनके वॉल में जो होता है, सुनो, इनके वॉल में जो होता है, इनके वॉल में सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, सिलिका। द वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, एम्बेडेड मतलब धसा होना, विद सिलिका धसा होता है। दस इस प्रकार वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल, वॉल को इतना मजबूत हो जाता है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। दस इस प्रकार डायटम मरते जाते हैं बच्चा, डायटम्स बताओ मरते जाएंगे, डायटम्स क्या होते जाएंगे, मरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे क्या, इनका सेल वॉल, लेकिन बच्चा हार्ड होने की वजह से ये नहीं मरेगा। तो ऐसे बिलियन ईयर इकट्ठा होते रहेंगे और क्या बना देंगे बच्चा, पूरा डाइएटोमेसियस अर्थ बना देंगे बिलियन ईयर तक इकट्ठे होके। देखो हम दो चित्र में दिखाते हैं। सबसे पहली बात ये है बच्चा, क्या डायटम्स, क्या है बच्चा, देखो ये क्या है, देखो ये है डायटम्स। इन डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन फिलामेंट, देखो ये है, थोड़ा सा देख लो डायटम्स, देखो बच्चा दो सेल्स है, एक सेल्फ ये एक सेल्फ ये, दोनों ऐसे फिट होते हैं जैसे बच्चा सोप बॉक्स, ये हो गया। उसके बाद बच्चा हम अगर बात करें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये देखो पूरा ये बच्चा होते तो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये बिलियन ईयर तक इकट्ठा होते हैं और पूरा देखो अर्थ बना देते हैं, जिसे बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। चलो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ, बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी होने के नाते, किरकिरे होने के नाते बच्चा इसे यूज किया जाता है पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरम। डायटम जो होता है इसे चीफ प्रोड्यूसर, बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ प्रोड्यूसर, मुख्य प्रोड्यूसर बोला जाता है। मुख्य पहली बार खाना बनाने वाला, मुख्य खाना बनाने वाला प्रोड्यूसर इन ओशियन, समुद्र में बच्चा वो कौन होता है, वो और को नहीं, कौन होता है बच्चा, डायटम्स होता है। कौन होता है, डायटम्स। अब देखो डाइनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर, ये दिखते हैं कैसे बच्चा, येलो दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं, ब्राउन दिखते हैं, ब्लू दिखते हैं और रेड। डिपेंड, इनका कलर कैसे होगा, डिपेंड करता है इनमें मेन पिगमेंट बच्चा इनके सेल में क्या पाया जाता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, इनके चारों तरफ क्या होता है बच्चा, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होता है। क्या होता है बच्चा, कड़ी सेलुलोजिक प्लेट होता है इनके चारों तरफ। देखो एट आउटर सरफेस पे बच्चा, मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजला, ज्यादातर में क्या होता है, दो फ्लैजला, एक होता है बच्चा लॉन्गिट्यूडनल, एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चा, ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स इन फरो, ये जो फरो है बच्चा, खांचा है, गड्ढे हैं, इसके बीच से निकलता है, वॉल प्लेट के बीच में। वेरी ऑफन, अक्सर जो होता है, रेड डाइनोफ्लैजलेट जिसे गॉनी ओलेक्स बोलते हैं, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, बहुत तेजी से डिवाइड करता हो, मेक द सी अपीयर रेड, और समुद्र को बच्चा रेड बना देता है, इसे रेड टाइड बोलते हैं। और इसी इसी के कुछ मेंबर द्वारा टॉक्सिन रिलीज बाई सच लार्ज नंबर में बच्चा, बहुत ज्यादा में क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो किल कर देता है मैरीन एनिमल को, सच एज फिश को क्या कर देता है, किल कर देता है, और ये पूरे समुद्र को क्या कर देता है बच्चा, लाल कर देता है। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो रेड, रेड डाइनोफ्लैजिलेट गॉनी ऑलेक्स से पूरे समुद्र को कैसा कर दिया है बच्चा, लाल कर दिया, रेड कर दिया है।
चलो अब बात करते हैं यूग्लेनोइड पे। किस पे बात करते हैं बच्चा? यूग्लेनोइड पे। देखो मेजोरिटी ऑफ यूग्लेनोइड क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं, फाउंड इन स्टैग्नेंट मतलब ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। इंस्टेड सेल वॉल की जगह दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। इनके पास क्या होता है? प्रोटीन से बना हुआ लेयर होता है जिसे पेलिकल बोलते हैं। विच मेक्स जो इनकी बॉडी को क्या बनाता है बच्चा? फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव टू फ्लैजला। इनके पास कितने फ्लैजला होते हैं? दो। अ शार्ट एक छोटा होता है, वन लॉन्ग एक बड़ा होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं बच्चा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होती है। व्हेन डिप्रिव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट की कमी होती है, दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ। ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन इसमें जो होता है वो होता है बच्चा मिक्सोट्रॉफिक। क्या होता है? मिक्सोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक कैसे हैं? बाय प्रेडेटिंग स्मॉल, अपने से छोटे स्मॉलर एनिमल को क्या कर देते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? प्रेडेट करते हैं, मार के खाते हैं बच्चा। इंटरेस्टिंगली मतलब इंटरेस्टिंग बात है, द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड, जो पिगमेंट पाया जाता है बच्चा यूग्लेनोइड में, यूग्लिना में, क्लोरोफिल ए बी, वो बच्चा आइडेंटिकल वो पाया जाता है हाइयर प्लांट में। इसका एग्जांपल दे सकते हैं बच्चा, क्या दे सकते हैं? इसका एग्जांपल दे सकते हैं यूग्लिना। ये देखो यहाँ पर यूग्लिना दिया हुआ है। अब बात करते हैं बच्चा, सुनो। स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये क्या होता है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है, सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है। देखो, स्लाइम मोल्ड फंजाई के जैसा होता है, फंजाई लाइक होता है। बॉडी मूव करता है बच्चा, सुनो। ये मान लो डेड एंड डिकेइंग ट्विग है। ये क्या है? मान लो लीफ है बच्चा। इसको ये क्या करता है? इसका ऑर्गेनिक मैटर खाता जाता है और अपना क्या करता है बच्चा? देखो डेड, ये क्या करता है? बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग। डिकेइंग ट्विग, सड़े गले ट्विग पे अपनी बॉडी को क्या करता है? मूव करता है। एंड लीफ इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल खाता रहता है। अंडर सुइटेबल कंडीशन होता है, दे फॉर्म एग्रीगेशन। ये क्या बनाता है बच्चा? एग्रीगेशन बनाता है। कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। दे मे भी ग्रो, ये हम कह रहे हैं ग्रो करता रहता है बच्चा। ये ग्रो करते करते सेवरल फीट, कई फीट तक बच्चा फैल सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा और बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी पे गए बच्चा ऊपर टिप पर बच्चा स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। और ये स्पोर के पास स्लाइम प्लाज्मोडियम के पास तो सेल वॉल नहीं होता, लेकिन इस वॉल के पास बच्चा जो स्पोर बना है उसके टिप पर बच्चा दे पोसेस ट्रू वॉल, इसके पास सेल वॉल होता है, ट्रू वॉल होता है। और इस वॉल की वजह से ये वॉल एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और सरवाइव कर सकता है इस ऑर्गेनिक मतलब ये सरवाइव करवा सकता है मेनी ईयर। इवन इवन अंडर एडवर्स मतलब भयानक कंडीशन में भी इस स्पोर सरवाइव कर जाएगा। स्पोर यहाँ से टूट कर गिरेगा कैसे बच्चा? जब हवा चलेगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल बच्चा। हमने क्लास में सब कुछ दिखाया था, लेकिन देख लो। देखो ये है स्लाइम मोल्ड। क्या है बच्चा? स्लाइम मोल्ड। देखो स्लाइम मोल्ड में क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करें? देखो जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये देखो फीडिंग प्लाज्मोडियम खा रहा, अपनी संख्या बढ़ा रहा है। देखो मैच्योर प्लाज्मोडियम प्रिपेयरिंग टू फ्रूट, अब इस फ्रूट बनाने की तैयारी कर रहा है। ये देखो फ्रूटिंग बॉडी बना दी है जिसे स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ तक का मामला अभी क्या है? 2n है। 2n मतलब क्या होता है? जाइगोट वाला मामला है। देखो जाइगोट, जाइगोट से बना तो सब 2n ही होगा, माइटोसिस हो रहा है। अब देखो ये फ्रूटिंग बॉडी बना, फ्रूटिंग बॉडी का ये स्टॉक है। अब इसमें मैच्योर स्पोरेंजियम, अब देखो इसमें क्या बन गया बच्चा? इसमें मियोसिस होगा, क्या बन जाएगा? स्पोर। स्पोर बन जाएगा। तो अब एन की बात कर रहे हैं। स्पोर बच्चा ये इसे जर्मिनेट करेंगे तो ये क्या बना सकता है? अमीबॉयड सेल बना सकता है। अमीबॉयड सेल फ्यूज होके सिनगाइमी होके जाइगोट बना सकता है। हो सकता है ये फ्लैजिलेटेड सेल बनाए, फ्लैजिलेटेड सेल दो फ्यूज होके क्या बना दिए? सिनगाइमी होके फिर क्या बन गया? जाइगोट। ऐसे पूरी लाइफ साइकिल क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। चलो बात बात को आगे बढ़ाते हैं। और फिर फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम के फॉर्म में रहता है। चलो बच्चा अब बात करते हैं प्रोटोजोआ। ये किसका डायग्राम है बच्चा? स्लाइम मोल्ड का है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कंप्लीट सेल भी नहीं होता, ए सेलुलर होता है। अच्छा, नेकेड साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं पाया जाता है, क्योंकि कंप्लीट सेल नहीं होते। प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन ऑल जितने प्रोटोजोआ को पहले बच्चा एनिमेलिया में रखा गया था, तो एनिमेलिया जितने भी एनिमेलिया वो हेट्रोट्रॉफ है, तो प्रोटोजोआ भी क्या होगा? ऑल प्रोटोजोवन आर हेट्रोट्रॉफ लाइव एज, ये पाए जाते हैं प्रेडेटर की तरह, पैरासाइट की तरह पाए जाते हैं। दे बिलीव्ड, इनको ऐसा माना जाता है, प्रिमिटिव पुराने रिलेटिव रिश्तेदार हैं एनिमल के।
द फोर मेजर ग्रुप है बच्चा प्रोटोजोन के। अमीबॉयड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन, ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, मॉइस्ट सॉइल पे। दे मूव एंड कैप्चर, इन्हें अगर किसी चीज अगर मूव करना हुआ या अपने प्रे को कैप्चर करना हुआ, पकड़ना हुआ, बाय पुटिंग आउट, कैसे पकड़ते हैं बच्चा, सूडोपोडिया द्वारा। जैसे ये है अभी बच्चा, ये इन्होंने इनको आगे बढ़ना है, मान लो यहाँ आना है, तो ये क्या करेंगे, सूडोपोडिया निकालेंगे, अपनी बॉडी को खींच लेंगे पूरा। तो फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आगे बढ़ना, सूडोपोडिया निकालेंगे, अपनी बॉडी को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, जैसा कि अमीबा में देखा जाता है। मैरीन फॉर्म है सिल्का, उसके पास क्या होता है, सिल्का होता है उनके सरफेस पे। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ क्या होते हैं बच्चा, वो एंट पैरासाइट होते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, क्या है, ह्यूमन के कोलोन में पाए जाते हैं, ये पैरासाइट है बच्चा। अब देखो, अब जैसे तुम्हें सूडोपोडिया बच्चा अगर दिखा दिया जाए, ये देखो ये क्या है, ये देखो जब इन्हें आगे बढ़ना होता है, ये प्रोजेक्शन बढ़ाते हैं और फिर अपनी बॉडी खींच लेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ना होगा, फिर ऐसे प्रोजेक्शन बनाएंगे। देखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन की बात करें, मेंबर ऑफ दिस, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, बाहर पड़े होंगे, डिजीज नहीं करा रहे होंगे, या तो ये पैरासिटिक होंगे जो बॉडी पे पाए जाएंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। दे हैव फ्लैजला, इनके पास क्या पाया जाएगा बच्चा, फ्लैजला। पैरासिटिक जो फॉर्म होता है इनमें, जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो क्या कराता है, डिजीज सच एज, क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। जिस स्लीपिंग सिकनेस कराने वाले का नाम क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी नाम होता है, इसको फैलाने वाले वेक्टर का टीसी फ्लाई नाम होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोवन की बात करें, दीज आर एक्वाटिक, ये क्या होते हैं, एक्वाटिक। एक्टिवली मूव करेंगे क्योंकि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया पाया जा रहा है। ऑर्गेनिज्म, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ, इनके पास क्या पाया जाता है, थाउजेंड ऑफ सीलिया। दे हैव ग्लैड, इनके पास क्या होता है बच्चा, इनके पास अगर हम ये बना दे गंदा सा, ये ये माउथ होता है और ये जो कैविटी होती है इसे बोलते हैं ग्लैट। दे हैव ग्लैट ओपन टू आउटसाइड, अब ये ग्लैट जो है ये बाहर की तरफ ओपन है, ओपन टू आउटसाइड द सेल सरफेस। ये जो गलेट है बच्चा, कैविटी, ये देखो सेल सरफेस के बाहर खुल रही है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, अब इसमें थाउजेंड ऑफ सीलिया पाए जाते हैं बच्चा। इनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड रो ऑफ मूवमेंट ऑफ सीलिया, कॉस। अब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है तो वाटर इनके क्या जाता है, अंदर जाता है, वाटर क्या जाता है, अंडर। वाटर लेडन विथ, वाटर जाता है किसके साथ, फूड के साथ, और स्टीयर्ड मतलब उसे बच्चा पीस दिया जाता है, घुला दिया जाता है, किसमें, गलेट में। एग्जाम्पल पैरामीशियम, गलेट देख लेते हैं बच्चा, थोड़ा थोड़ा सा पैरामीशियम देख लेते हैं। देखो ये है बच्चा, इसमें एक और स्पेशल बात है, इसमें क्या स्पेशल बात है कि बच्चा, इसमें जो होता है ये बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी इन्वॉल्वमेंट कौन, बाकी में कौन इन्वॉल्व होता है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बहुत, ये इसको सबसे स्पेशल बनाता है प्रोटोजोआ में। इसमें फूड वैक्यूल भी पाया जाता है, उसके बाद बच्चा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है, दो, पोस्टीरियर एंटीरियर। उसके बाद देखो ये माउथ है बच्चा, और ये देखो जो कैविटी उसे क्या बोल रहे हैं, गलेट, क्या बोल रहे हैं, गलेट। और यहाँ क्या पाया जा रहा है, सीलिया पाया जा रहा है, थाउजेंड ऑफ ऐसे सीलिया पाए जाते हैं। चलो ये बात अपनी हो गई। अब बात करते हैं बच्चा स्पोरोजोमस, ये चीजें यहाँ की बच्चा नहीं है, सेकेंड एनसीईआरटी की, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लिखा है। कह रहा है स्पोरोजोम, दिस इंक्लूड डाइवर्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। इसमें ऐसे सारे लोग को रखा जाएगा जिनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है उनके लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटीरियस, नोटिस किए जाने वाला है जो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है, विच कॉज, जो क्या कराएगा बच्चा, मलेरिया कराएगा। मलेरिया और डिजीज विच स्टैगरिंग, जो बहुत भयानक इफेक्ट डाला था बच्चा ह्यूमन पॉपुलेशन पर। देखो स्पोर लाइक स्टेज होता है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, यहाँ हालांकि ये टॉपिक नहीं है। देखो ऐसे क्या है, ये देखो स्पोरोजोइट, स्पोर लाइक स्टेज है बच्चा, जो लिवर पे इफेक्ट करता है। उसके बाद ऐसे पूरी एक साइकिल होती है बच्चा, जो कि सेकंड एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। किंगडम फंजाई, अगर हम किस पे बात करें बच्चा, किंगडम फंजाई। फंजाई कंस्टिट्यूएंट बनाता है यूनिक किंगडम, बनाता है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, ग्रेट बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरीके के मॉर्फोलॉजी होते हैं, अलग अलग तरीके के हैबिटाट में पाया जा सकता है। यू मस्ट हैव सीन, तुमने देखा होगा फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड, भीगे हुए ब्रेड पे देखा होगा, ब्रेड जो फफूद लगा होता है वो भी फंजाई होता है। रोटेन फ्रूट, रोटेन फ्रूट का मतलब सड़े हुए फ्रूट में भी क्या, जब सड़ा हुआ फ्रूट होता है उसमें भी क्या होता है, फंजाई। कॉमन मशरूम, यू ईट, जो तुम खाते हो वो भी फंजाई है। टोड स्टूल, जो पॉइजनस फंजाई, जो तुम नहीं खाते वो भी फंजाई है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, जब बच्चा जो मस्टर्ड लीफ होता है उसमें व्हाइट व्हाइट धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, पैरासिटिक फंजाई की वजह से। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ईस्ट हो गया,
इसे यूज किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई कॉज डिजीज, वो क्या करा सकते हैं, प्लांट एनिमल दोनों में डिजीज करा सकते हैं। जैसे व्हीट में जो होगा, व्हीट रस्ट कौन कराएगा बच्चा, व्हीट में बच्चा रस्ट पड़ जाते हैं, मतलब जंग लग जाते हैं, ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसे बोल उस कौन कराता है बच्चा, पक्सीनिया इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। सम ऑफ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ फंजाई एंटीबायोटिक को सोर्स होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन निकाला जाता है। फंजाई जो होते हैं बच्चा वो कॉस्मोप्लाइटन होते हैं। कॉस्मोप्लाइटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाने वाला। इन द एयर पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, एनिमल पर पाए जाते हैं, प्लांट पर पाए जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो, ये ग्रो करना पसंद करते हैं बच्चा वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, गरम, और गरम मतलब इतना ज्यादा एकदम नहीं गरम, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस मतलब नमी वाले इलाके। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम कभी चौंके हो इस बात को जानकर, व्हाई वी कीप द फूड, क्यों हम खाने को रखते हैं बच्चा इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में खाने क्यों क्यों रखते हैं, क्योंकि बच्चा ये ग्रो करते हैं वार्म कंडीशन में और रेफ्रिजरेटर में कोल्ड कंडीशन देता है। यस कह रहा है, हाँ, इट इज ट्रू, ये करते हैं हम फूड को प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड, मतलब खराब होने से बचाने के लिए। किससे खराब होने, ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। अब देखो उसके बाद कह रहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़ दिया जाए, विच आर यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर है, बाकी सब फंजाई फिलामेंटस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी बॉडी पे क्या, इनकी बॉडी बनी होती है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। अब नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम, क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सम हाइफी कॉन्टिन्यूअस, अब कुछ हाइफी ऐसे होते हैं बच्चा जो जिसमें कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बच्चा, सम हाइफी कहाँ गया, सम हाइफी कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड, बताओ इसमें क्या पाया जा रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। एंड दीज आर सिनोसिटिक हाइफी, ये कौन से हाइफी होते हैं बच्चा, सिनोसिटिक हाइफी होते हैं। और कुछ होते हैं जिनमें बच्चा सेप्टा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेप्टा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते। द सेल वॉल ऑफ अदर, कह रहा है कुछ होते हैं जो सिनोसिटिक होते हैं, लगातार इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, और अदर हैव सेप्टेट या क्रॉस वॉल पाया जाता है। कौन सा वॉल बच्चा, क्रॉस वॉल पाया जाता है, क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, उनके हाइफी में पाया जाता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज ऑफ काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अगर हम दो तरीके के हाइफी को देखें, अगर हम दो तरीके के हाइफी को देखें, तो ये जो होता है बच्चा, ये देखो, ये है सिनोसिटिक हाइफी, यहाँ देखो कॉन्टिन्यू भरा हुआ है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। और यहाँ देखो बच्चा, ये है सेप्टेट, बीच बीच में क्या पाया जा रहा है, सेप्टा पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है बच्चा, सेप्टा पाया जा रहा है। बात एकदम क्लियर है, चलो अब बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई ये क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से, खाना लेते हैं, इस प्रकार इसे इसको सैप्रोफाइट बोलते हैं। दीज दोज डिपेंड ऑन लिविंग, जो लिविंग और लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं उसे पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन लाइव एज सिम्बायोन्ट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे एसोसिएशन विद एल्गी, एल्गी के साथ फंजाई का एसोसिएशन, इसे क्या बोलते हैं, लाइकन, लाइकेन बोलते हैं। और रूट ऑफ हायर प्लांट के रूट के साथ इनका एसोसिएशन होता है, जिसे माइकोराइजा बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाई, टेक मतलब होता है किसके द्वारा, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है बच्चा एक कोई ऑर्गेनिज्म उसका एक टुकड़ा टूट कर गिरा, फ्रेगमेंट, और नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। फिजन अभी हम बता के आए, बीच से डिवाइड हो जाता है। बडिंग मतलब क्या होता है, एक सेल में एक प्रोजेक्शन निकला जिसे बड बोलते हैं, ये बड टूट कर गिरा और नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो ये हो गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बच्चा, स्पोर द्वारा, किसके द्वारा होता है, स्पोर। और ये स्पोर तीन तरीके के हो सकते हैं बच्चा, कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियो स्पोर हो सकता है, जू स्पोर हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। देखो ये जो होता है बच्चा, तुम्हें दिखा दे रहे हैं, ये जो होता है बच्चा जू स्पोर, देखो जू स्पोर बच्चा, ये अंदर जू स्पोर क्या है, मोटाइल, क्या है, मोटाइल। जू स्पोर है मोटाइल, क्योंकि इनमें क्या पाए जा रहे हैं, फ्लैजेला। स्पोर एंजियो स्पोर देखो अंदर की तरफ, और ये कहाँ बन रहे हैं बच्चा, अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो ये कैसे होंगे, एंडोजीनस। ये देखो स्पोर यहाँ भी बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है, एंडोजीनस। स्पोर एंजियो स्पोर बोल रहे हैं। लेकिन बच्चा ये क्या है, नॉन मोटाइल, इसमें फ्लैजेला नहीं है। और ये कोनिडिया देखो बच्चा, ये बाहर की तरफ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ कोनिडिया बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। और बच्चा ये क्या बन रहा है, नॉन मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला नहीं होता। तो ये तीनों
जो स्पोर मोटाइल एंडोजीनस, स्पोरेंजियो स्पोर नॉन मोटाइल एंडोजीनस, कोनिडिया बार बार नहीं दिखाएंगे, एक्सोजीनस और नॉन मोटाइल। चलो इस बात को खत्म करते हैं, ये अपनी बात हो गई। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तो कोनिडिया हमने देख लिया, स्पोरेंजियो स्पोर देख लिया, जू स्पोर देख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चा एस्को स्पोर और एस्को स्पोर का, ऊ स्पोर, जाइगो स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। ऊ स्पोर बच्चा ऊ माइसिटीज में पाया जाता है और जाइगो स्पोर जाइगो माइसिटीज में पाया जाता है। ऊ माइसिटीज और जाइगो माइसिटीज ये बच्चा ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज का। वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, वेरियस स्पोर जो बनते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व, अब सेक्सुअल साइकिल यहाँ पर दिया गया है। देखो पहले क्या होता है बच्चा, दो दो गैमीट क्या होते हैं, एन और एन क्या होते हैं बच्चा आपस में, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। सेल क्या होते हैं आपस में, फ्यूज होते हैं। तो इनको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चा, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल, अब ये सेल ये गैमीट मोटाइल भी हो सकते हैं और बच्चा नॉन मोटाइल हो सकते हैं, जिसे बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। उसके बाद इनमें क्या हो जाता है, प्लाज्मोगैमी के बाद एन एन फ्यूज होके टू एन, न्यूक्लियस का फ्यूज होना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, मियोसिस क्या होता है बच्चा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद ये बन जाते हैं स्पोर, क्या बना देते हैं, स्पोर। और ये स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो पहले क्या है, प्लाज्मोगैमी, फिर है कैरियोगैमी, फिर है मियोसिस, बन गया हैप्लॉइड स्पोर। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस क्या करते हैं बच्चा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दो हैप्लॉइड हाइफी, जो दो हैप्लॉइड हाइफी होते हैं बच्चा, कंपैटिबल मतलब जिनमें मैटिंग हो सके, वो आपस में क्या आते हैं, पास पास आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। सम फंजाई, कुछ फंजाई में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू सेल, जो दो सेल फ्यूज हो गया है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, इमीडिएटली क्या बन जाता है बच्चा, इमीडिएटली वो तुरंत डिप्लॉयड हो जाते हैं। हाउएवर, हालांकि एन एन से टू एन हो गए। इन अदर जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज बच्चा, इंटरवेनिंग मतलब बाधित, बाधा देने वाली प्रोसेस, जिसे डाई कैरियो स्टेज बोलते हैं। ये एन प्लस एन तुरंत फ्यूज नहीं होता, अभी ये रुका रहता है बच्चा। क्या मतलब प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होता, मतलब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ नहीं होता। तो बच्चा एन एन इंटरवेनिंग प्रोसेस, डाई कैरियो स्टेज। अब इससे अगर बच्चा ये फ्यूज नहीं हो रहा है, तो बताओ दो न्यूक्लियस एक सेल में है, तो इसको बोला जाता है टू न्यूक्लियो टू न्यूक्लियाई या टू न्यूक्लियस पर सेल, तो इसे डाई कैरियोटिक स्टेज बोला जाता है। इस कंडीशन को डाई कैरियन बोलते हैं, इस फेज को डाई कैरियो फेज बोलते हैं। बाद में क्या होता है, ये भी क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड बिकम डिप्लॉयड। फंजाई फॉर्म, फंजाई क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। उस फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होता है, क्या होता है बच्चा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाता है, स्पोर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, स्पोर। देखो मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम देखने में कैसा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एक्सोजीनस एंडोजीनस, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, ये फॉर्म ये बनाते हैं बेसिस ऑफ डिवीजन। मतलब इसको हम इस डिवीजन को किसमें बांटते हैं, इसके आधार पर बहुत सारे क्लास में बांटते हैं। फाइकोमाइसिटीज जो होता है मेंबर होता है बच्चा, फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट और डिकेइंग वुड पे पाया जाता है, इन मॉइस्ट मॉइस्ट में पाया जाता है, डैम्प प्लेसेस पे पाया जाता है। और ये बच्चा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है किसपे, प्लांट पे। माइसीलियम जो होता है बच्चा, इसका एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, बाकी सबके सेप्टेट होंगे और ब्रांच होंगे। बाकी सब मतलब एस्कोबेसिडियो ड्यूटेरिको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा टेक्स प्लेस बाय किसके द्वारा होता है, जू स्पोर हम दिखा चुके हैं। एप्लानो स्पोर मतलब स्पोरेंजियो स्पोर को, नॉन मोटाइल को एप्लानो स्पोर बोला जाता है, एप्लानो स्पोर। और ये दोनों बच्चा एंडोजेनेसली प्रोड्यूस हुए थे इन स्पोरेंजियम। अब कह रहा है अजू स्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, जू स्पोर कैसे जाइगो स्पोर जो होता है बच्चा, वो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, दो गैमीट के बनने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट में थिक स्पोर, थिक वॉल बनता है, जिसे आप बोलते हो ये स्पोर लाइक बिहेव करता है, इसे बोलते हैं जाइगो स्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। दीज गैमीट सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी में क्या हो सकते हैं बच्चा, सिमिलर हो सकते हैं, जैसे आइसोगैमस एग्जांपल दे सकते हैं। डिसिमिलर हो सकते हैं, एन आइसोगैमस ऊगैमस हो सकते हैं, ऊगैमस बोलेंगे। ऊगैमस कब बोलेंगे, जब फीमेल लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी, और मेल स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, तो उस कंडीशन को ऊगैमस बोलेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। म्यूकर, देखो ये वाला जो डायग्राम हमने ऊपर गया है, ये क्या है बच्चा, ये है म्यूकर का, इसका है म्यूकर का एग्जाम्पल है। हाँ, उसके बाद राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है बच्चा, और एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई होता है किसपे, मस्टर्ड पे। अब एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं बच्चा। कॉमनली इसे सैक फंजाई बोलते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम दे सकते हैं। रेयरली यूनिसेलुलर होता है, एग्जांपल ईस्ट दे सकते हैं, या साइक्रोमाइसिस बोला जाता है इसे। अच्छा, फिर उसके बाद दे आर सैप्रोफिटिक, ये क्या होते हैं बच्चा, सैप्रोफिटिक होते हैं।
डिकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कॉर्फ्रोफिलस होते हैं मतलब ग्रो करना पसंद करते हैं डंग पे। माइसीलियम जो होता है वही बात बच्चा, हाइफी जब माइसीलियम जो होता है इनका क्या होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है मतलब प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली, और जिस स्ट्रक्चर पे प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं बच्चा? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर पे क्या बनता है? कोनिडिया। क्या बनता है बच्चा? हाँ तो देखो, असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनिसली ऑन स्पेशल माइसीलियम, जिसे क्या बोलते हैं बच्चा? कोनिडियोफोर। कोनिडिया जर्मिनेट, अब ये कोनिडिया टूट कर गिरेगा और बच्चा नया फिर से क्या बना देगा? माइसीलियम बना देगा। अब देखो सेक्सुअल स्पोर जिसे बोला जाता है एस्को स्पोर प्रोड्यूस एंडोजेनिसली। अब सेक्सुअल स्पोर जो होता है बच्चा एंडोजेनिसली अंदर की तरफ बनता है, एंडोजेनिसली बनता है। और सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर को एस्कस बोल रहे हैं, और ये एस्कस अरेंज होके बच्चा फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसे एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प बोलते हैं, इस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलते हैं। तो दीज आर, देखो, हाँ, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर विच प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली, जो एंडोजेनियसली मतलब अंदर की तरफ हो रहा, पैदा हो रहा है, सैक लाइक झोले जैसे स्ट्रक्चर, जिसे एस्काई, बहुत सारे को एस्काई बोलेंगे और एक को एस्कस बोलेंगे। दीज एस्काई, ये एस्कस अरेंज होंगे डिफरेंट टाइप में और बना देंगे क्या? फ्रूटिंग बॉडी जिसे एस्कोकार बोलेंगे। सम एग्जांपल यहाँ पर दिए गए, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बच्चा बायोकेमिकल और जेनेटिकल वर्क में। मेनी मेंबर जैसे मोरल हो गया, ट्रफल हो गया, एडिबल होता है और कंसीडर किया जाता है डेलिकेसी, मतलब ये व्यंजन के तौर पे यूज किया जाता है, इसे कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अब बेसिडियोमाइसिटीज पे बात करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली फॉर्म जो एक से होते हैं, मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंजाई हो गया, पफॉल हो गया। दे ग्रो इन सॉइल पे ग्रो करते हैं, लकड़ी के लट्ठे पे ग्रो करते हैं, ट्री स्टम पे ग्रो करते हैं, और लिविंग प्लांट बॉडी पे ग्रो कर सकते हैं एज पैरासाइट। ये रस्ट रस्ट कराते हैं बच्चा, स्मट कराते हैं। रस्ट और स्मट में थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे बच्चा, रस्ट और स्मट में। अच्छा, इसको स्पोर देख लो बच्चा। ये देखो, ये है एस्कोस्पोर और ये है एस्कसैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ बन रहा है बच्चा? अंदर की तरफ बन रहा है। और अभी बेसिडियो स्पोर बताएंगे, ये देखो ये है बेसिडियम या बेसिडियम हो गया। और ये देखो बेसिडियो स्पोर बाहर की तरफ बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा। अब देखो, ये है बच्चा, ये देखो जो डिजीज हो रहा है ये रस्ट है। देखो ब्राउन ब्राउन कलर के बच्चा, जंग टाइप का लग गया। और ये जो डिजीज है ये क्या है? स्मट। क्या है? स्मट। रस्ट स्मट किसमें देखा जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर कराते हैं। हाँ, ये बीमारी कराता है रस्ट और स्मट। माइसीलियम जो होगा ब्रांच होगा, सेप्टेट होगा। असेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, इसमें पाया ही नहीं जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। सेक्स ऑर्गन बच्चा एब्सेंट होता है लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मोगैमी है उसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं, सोमैटिक सेल का या वेजिटेटिव सेल का फ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो प्लाज्मोगैमी ब्रॉट टुगेदर भाई, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, मतलब अलग अलग जीनोटाइप के होंगे दोनों। द द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकैरियोटिक स्टेज विच, अब n प्लस n क्या होगा? 2n होगा। अब ये पहले क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकैरियोटिक अल्टीमेटली गिव राइज, ये क्या देगा? बेसिडियम। अब इस बेसिडियम में बच्चा कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी मतलब n प्लस n, 2n हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2n। और बच्चा इसी में क्या हो जाएगा? मियोसिस। और क्या बन जाएगा? स्पोर। क्या बन जाएगा? स्पोर। अब एक को बोलना है बेसिडियम और पूरे को बोलेंगे, पूरा मिलके बनाएगा फ्लोटिंग बॉडी जिसे बोलेंगे बेसिडियो। अब देखो क्या, अब देखो बेसिडियो स्पोर एक्सोजेनेसली मतलब देखो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है बेसिडियम पर, जिसे प्लूरल फॉर्म में बेसिडिया बोला जाएगा। बेसिडिया जो होता है अरेंज होके क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी जिसे बेसिडियो कार्प बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर जो होते हैं जैसे एगेरिकस हो गया जिसे मशरूम बोलते हैं, यूस्टी लेगो हो गया जो स्मट कराता है बच्चा, पक्सीनिया हो गया जो रस्ट फंगस, रस्ट कराने वाला फंगस बोलते हैं। अब देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है बच्चा, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है कॉमनली नोन, इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं या फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें देखा गया है। व्हेन सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई डिस्कवर, जब ड्यूटेरोमाइसिटीज का कोई मेंबर में सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर किया जाता है, दे आर मूव टू इनटू क्लासेस राइटली बिलोंग टू, इन्हें यहाँ से हटा के इसको और बेसिडियो में भेज दिया जाता है बच्चा। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है डैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव
स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम दिया जा सकता है जिसमें केवल क्या हो रहा है असेक्सुअल और वेजिटेटिव, उसे कहाँ रख सकते हैं बच्चा ड्यूटेरोमाइसिटी। लेकिन सेक्सुअल स्टेज बच्चा उसको अनदर क्लास दूसरे क्लास में रखेंगे। लेटर व्हेन लिंकेज वर स्टेब्लिश, जब स्टेब्लिश किया गया लिंकेज, फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया एंड मूव आउट ड्यूटेरोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी से निकाला गया। वंस परफेक्ट या सेक्सुअल, सेक्सुअल स्टेज को परफेक्ट स्टेज बोला जा रहा है, इसीलिए इम्परफेक्ट है क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं देखा गया है। सेक्सुअल स्टेज जो होता है वन परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर, जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई मेंबर रखा गया था, अब उसमें सेक्सुअल स्टेज देखा जा रहा है, सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर किया गया। देवर ऑप्शन ऑप्शन अक्सर इन्हें निकाल कर कहाँ डाल दिया जाता है, एस्को में और बेसिडियो में। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर जिसे कोनिडिया बोलते हैं। माइसीलियम जो होता है इज सेप्टेट और क्या होता है ब्रांच, ब्रांच होता है। सम मेंबर और सेप्रोफिटिक, कुछ मेंबर क्या होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं पैरासाइट होते हैं। वाइल लार्ज लार्ज नंबर ऑफ मेंबर, ये लार्ज मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर डीकम्पोजर ऑफ लिटर, सड़े गले चीजों को तोड़ते हैं बच्चा, सड़े मतलब लिटर मतलब गंदगी तो को तोड़ते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। कुछ इसके एग्जांपल दिए अल्टरनेरिया, क्लोएटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, इसके क्या है बच्चा कुछ एग्जांपल है। अब बात करते हैं बच्चा किंगडम प्लांटी। अब देखो किंगडम प्लांटी वैसे तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना होता है तो यहाँ पढ़ने से कोई खास मतलब नहीं, कुछ बातें जो आती हैं वहां लिखा देते हैं। देखो किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आएगा, ऑल यूकैरियोटिक, जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल वाले क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है उसे कॉमनली कॉल्ड क्या बोल दिया जाता है बच्चा प्लांट। फ्यू मेंबर पार्सली, कुछ मेंबर जो होता है पार्सली हेट्रोट्रॉफ होता है, पूरी तरीके से नहीं पार्सली, जैसे इंसेक्टिवोरस हो गया प्लांट और पैरासाइट। ब्लैडर वर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, कस्कुटा जो होता है ये पैरासाइट होता है। हम दोनों को दिखाना चाहेंगे। देखो बच्चा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है ये है क्या वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप मतलब ये फ्लाई को क्या करता है ट्रैप कर लेता है, इसे नाइट्रोजन चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस तो ये करता है लेकिन नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो ये ऐसे खुला रहता है बच्चा, जैसे इसमें आकर कोई कोई मक्खी या कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है ये बंद हो जाता है, उसको बच्चा पिघलाकर अपना जो भी जरूरत है पूरा कर लेता है। दूसरे में देखो एक प्लांट में दूसरा प्लांट एकदम छा गया है, चारों तरफ से घेर लिया है इसको, और ये जो प्लांट बच्चा घेरे साउंड किया हुआ है उसका नाम है बच्चा कैस्कुटा। ये पैरासाइट प्लांट होते हैं, उससे न्यूट्र उसपे उसके बॉडी पे रह रहा है, उससे न्यूट्रिशन ले ले रहा है, उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। चलो तो ये बात अपनी हो गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में क्या होता है यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विद प्रोमिनेंट, इसके पास मुख्य क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बच्चा। सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज का बना होता है। कह रहा है यू विल पढ़ोगे बच्चा, कहाँ पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 प्लांटी इंक्लूड, इसमें क्या आता है एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे बच्चा, चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ेंगे इसको। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट टू डिस्टिंक्ट फेज होता है, इसको भी पढ़ाएंगे बच्चा जब प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे। एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। अल्टरनेट ईच अदर, दोनों देखो किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो फेज आता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। चाहे बहुत कम समय के लिए आए लेकिन आएगा दोनों फेज, और ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करते रहते हैं। पहले स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगा फिर गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक। अब देखना, हाँ अब कह रहा है कैसे लेकिन दोनों में से मेन प्लांट बॉडी एक होता है, या तो गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होगा या तो स्पोरोफिटिक। कैसे पहचानेंगे कि कौन मेन प्लांट बॉडी है? लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज। लेंथ क्या है हैप्लॉयड, अगर हैप्लॉयड की लेंथ ज्यादा है बच्चा, ज्यादा समय के लिए है बच्चा, तो उसे क्या बोलेंगे ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे वो गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी। अगर डिप्लॉयड ज्यादा समय के लिए है तो बच्चा उसे बोलेंगे मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन, मतलब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। वेदर दिस प्लांट फ्री लिविंग या डिपेंडेंट, अगर फ्री लिविंग है तो बच्चा वो फ्री लिविंग है तो वो क्या होगा, अगर वो बच्चा मेन प्लांट बॉडी है तो फ्री लिविंग होगा, और अगर डिपेंडेंट है तो मेन प्लांट बॉडी नहीं होगा। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होता है। दिस फिनोमेना इज नोन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश अगर करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई फायदा है नहीं क्योंकि बच्चा इसे प्लांट किंगडम में पढ़ाया जाता है। देखो क्या होता है, पहले क्या होता है देखो, गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट क्या बनाता है या गैमिटोफाइट बनाता है बच्चा गैमीट, और गैमीट में होता है फ्यूजन। क्या होता है फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद गैमीट है हैप्लॉयड, ये है बच्चा हैप्लॉयड। गैमिटोफाइट भी हैप्लॉयड होता है। ये देखो 2n बन गया, क्या बन गया 2n बन गया बच्चा। और 2n में होता है माइटोसिस, क्या होता है माइटोटिस, माइटोसिस एक सेल से बच्चा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के कुछ सेल में होता है मियोसिस,
और मियोसिस होने के बाद फिर से ये क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गया, स्पोर बन गया, और स्पोर फिर से जर्मिनेट कर दो क्या बन जाता है, गैमेटोफाइट। हर एक प्लांट में ये लाइफ साइकिल बच्चा आता है। इसी लाइफ साइकिल में थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, और इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले क्या आ रहा है, पहले गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट। ऐसे बच्चा अल्टरनेशन अल्टरनेट करके आ रहा है, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं फिर से लौट कर। अच्छा ये बात अपनी हो गई। अब फिर वही बात हो गई, चैप्टर नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, किंगडम एनिमल। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किंगडम इज कैरेक्टराइज बाई हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें होते हैं डेट आर मल्टी सेलुलर, जो मल्टी सेलुलर होते हैं। देयर सेल लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। दे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे। डायरेक्टली कैसे डिपेंड होंगे, प्लांट ही खा रहे हैं घास, प्लांट ही मतलब रोटी सब्जी ये सब खा रहे हैं बच्चा, तो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे बच्चा, हम नॉन वेज खा रहे हैं। अगर नॉन वेज खा रहे हैं बच्चा, तो हम क्या है, नॉन वेज अगर खा रहे हैं तो वो नॉन वेज खा रहे हैं, जैसे बकरी खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, तो बकरी बकरा क्या खाया, प्लांट ही तो खाया है। दे डाइजेस्ट देयर फूड, ये अपने फूड को क्या कर सकते हैं बच्चा, डाइजेस्ट कर सकते हैं इन इंटरनल कैविटी, अपने इंटरनल कैविटी में, और उसको स्टोर फूड ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं फूड। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, क्योंकि ये पूरा खाना खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। दे फॉलो डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न, इनमें क्या होता है बच्चा, डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न होता है। ग्रो इनटू एडल्ट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। एक डिफिनिट मतलब शेप एंड साइज, और प्लांट की तरह नहीं कहीं भी कभी भी निकल जाए, और किसी भी उम्र में उनका बच्चा साइज बढ़े। हाइयर फॉर्म जो होता है, सो एलिब्रेट सेंसरी और न्यूरो मैकेनिज्म पाया जाता है हाइयर ऑर्गेनिज्म में, हाइयर एनिमल में। तो मोस्ट ऑफ देम कैपेबल, ज्यादातर एनिमल जो होते हैं वो उनके पास क्षमता होती है लोकोमोशन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन, मेल और फीमेल के मिलने से होता है। फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद आगे उससे बच्चा बनता है। साइलिएंट फीचर कुछ दिए गए हैं, वेरियस फाइला। फाइला मतलब फाइलम, चैप्टर नंबर 4 उसको हम पढ़ लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब पढ़ते हैं बच्चा, देखो। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन लाइकेन, लाइकेन का मेंशन नहीं किया व्हिटेकर ने, कमियां आई है ये है व्हिटेकर की। असेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीट सेल नहीं है उनका भी नहीं मेंशन किया, जैसे वायरस वायरवाइट्स प्रियॉन्स। दीज आर ब्रीफली, यहाँ पर हल्का सा इसके बारे में बताया गया, कह रहा ऑल ऑफ अस हु सफर्ड, जिन्होंने सफर किया है, मतलब जो गुजर चुके हैं, इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड या फ्लू से गुजर चुके हैं। नो व्हाट इफेक्ट ऑफ वायरस, वायरस का असर जानते हैं जो हमारे ऊपर क्या असर डालता है। इवन वी डू नॉट एसोसिएट, यदि हमें नहीं हुआ ये वायरस, इट विद आवर कंडीशन, ये एक बंदे के कंडीशन से पता चल जाएगा कि हाँ उसे वायरस हुआ है। वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई जगह नहीं दी गई। सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे ट्रूली लिविंग और लिविंग बोलते ही नहीं है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग, यदि हम इसे लिविंग मानते हैं, आगे यदि हम किसी को लिविंग मानते हैं तो किसको लिविंग मानते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, जिसके पास सेल स्ट्रक्चर, वायरस के पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म बोल नहीं सकते इसको, नॉन सेलुलर होता है। डेट और करेक्टराइज बाई, जो करेक्टराइज किया जाता है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ ये जब बाहर पड़ा होता है बच्चा नॉन लिविंग होता है। आउटसाइड द लिविंग सेल, सेल आउटसाइड द बॉडी नहीं, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी भी ये लिविंग नहीं होता जब तक इनसाइड द सेल नहीं जाएगा। चलो अच्छा, उसके बाद बात करते हैं। देखो कह रहा है वंस दे इन्फेक्ट द सेल, जब ये एक बार सेल को इन्फेक्ट करता है, दे टेक ओवर मशीनरी, पूरी मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है, हाईजैक कर लेता है होस्ट सेल के, और रेप्लिकेट करके बच्चा अपनी संख्या बढ़ाता है। किलिंग द होस्ट, होस्ट को मार देता है बच्चा। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, बच्चा ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, क्या है, कनेक्टिंग लिंक। जब ये बाहर की तरफ है नॉन लिविंग बोलेंगे, जब अंदर की तरफ आ जाए लिविंग बोलेंगे। वायरस मीन वेनम, वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, ये बात खत्म। डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 1892 में रिकॉग्नाइज किए सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म, जो क्या करा रहे थे, मोजैक डिजीज करा रहे थे टोबैको पे। दीज वर फाउंड, इन्होंने पाया वो ऑर्गेनिज्म छोटे हैं बैक्टीरिया से। कैसे पता लगा, दे पास्ट, इन्होंने पास्ट किया बच्चा, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास किया, ऐसा फिल्टर जिसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया बच्चा नहीं जा सकता था, और उससे छन कर फिल्टर होके वायरस चला गया, इसका मतलब वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है। एमडब्ल्यू विजनिंग 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब दर्शाया बताया उन्होंने, डैट
एक्सट्रैक्ट ऑफ, अब बच्चा जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसके केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया और नॉर्मल प्लांट पे लगा दिया, देखा नॉर्मल प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज, ये करा सकता है इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, नेम एज न्यू पैथोजन वायरस, इन्हें क्या बोला गया बच्चा, इस कॉल्ड एज फ्लूड, इस फ्लूड को बोला गया कॉन्टेजियम मतलब फैलाने वाला, वाइबम मतलब लिविंग फ्लूड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड बोला गया। डब्ल्यू एम स्टैनले बच्चा सोच, इन्होंने दिखाया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और क्रिस्टल में लार्जली क्या होगा, प्रोटीन होगा। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, बच्चा ये अंदर की तरफ आते हैं तो ये जिंदा हो जाते हैं, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब अंदर की तरफ आएंगे तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो जिंदा नहीं हो पाएंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वायरस के पास कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कुड बी आरएनए और डीएनए, कोई भी ऐसा वायरस नहीं देखा गया जिसमें बोथ डीएनए और आरएनए पाया जाए बच्चा। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल इनका बच्चा जो होता है इन्फेक्शियस। एक बात याद रख लेना, पूछे बताओ वायरस किसका बना है तो क्या बोलोगे, वायरस बना है आरएनए प्रोटीन, आरएनए या जेनेट आरएनए, अरे यार जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन, पूछ ले कौन इन्फेक्शन कराएगा तो बताओगे बच्चा जेनेटिक मटेरियल क्या कराता है, इन्फेक्शियस होता है वही इन्फेक्शन कराता है। इन जनरल, जनरल बात किया जाए, वायरस हैव आइदर, वायरस या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें पाया जाता है। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उनके पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्रोटीन कोड, इसे क्या, प्रोटीन कोड को बोला जाता है कैप्सिड, क्या बोला जाता है, कैप्सिड। जैसे यहाँ पर अगर देखने को पाओ बच्चा, अगर यहाँ पर देखने को मिले प्रोटीन कोड जो होता है, अरे ये देखो बच्चा, ये प्रोटीन पूरे को बोल रहे हैं प्रोटीन कोड, और इसके स्मॉल यूनिट को बोल रहे हैं बच्चा, स्मॉल यूनिट को बोल रहे हैं कैप्सोमियर। ये अंगूर जैसा एक एक अंगूर को कैप्सोमियर और पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं बच्चा क्या, पूरे को बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। स्मॉल सब यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। देखो, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट जिसे कैप्सोमियर बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज, हेलिकली अरेंज होता है, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। वायरस कॉज डिजीज, जैसे मम्स करा सकता है, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कॉमन कोल्ड बच्चा, ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। इन प्लांट कुछ सिम्टम आएंगे बच्चा वायरस जब बीमारी कराएगा, मोजाइक फॉर्मेशन होगा, लीफ का रोलिंग होगा, लीफ रोल हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा बच्चा लीफ, येलोइंग या बेन क्लियरिंग, बेन क्लियर हो जाएगा, क्लियरली दिखने लगेगा मतलब पत्ती पतले हो रहे हैं। एंड डॉर्फिंग, प्लांट बौना रह जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ क्या हो जाएगा बच्चा, रुक जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, अगर वायराइड्स की बात करें बच्चा, 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो वॉज सिमिलर, वॉज स्मॉलर देन वायरस, वायरस से बच्चा छोटे थे, कुछ कुड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, मतलब पोटैटो को बच्चा लंबा लंबा स्पिंडल शेप का कर दे रहे थे, कैसा कर दे रहे थे बच्चा, स्पिंडल शेप का, ऐसा कर दे रहे थे बच्चा, पोटैटो का शेप ऐसा कर दे रहे थे। चलो ये बात हो गई। हाँ, अब इट वॉज फाउंड, ये पाए गए कि इनके पास केवल फ्री आरएनए पाया जाता, लैक प्रोटीन, इनके पास प्रोटीन नहीं होता, आरएनए ऑफ वायराइड्स, इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रियॉन जो होता है मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कराता है बच्चा, ट्रांसमिटेड बाई एजेंट जो कंसिस्टिंग, जिसके पास क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। दिस एजेंट सिमिलर, सिमिलर इन साइज, साइज में सिमिलर होता है वायरस के। दीज एजेंट वर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला गया बच्चा, प्रियॉन्स बोला गया। मोस्ट नोटिस किए जाने वाला डिजीज जो प्रियॉन द्वारा कराया जाता है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे कॉमनली कॉल्ड क्या बोला जाता है, मैड काउ डिजीज बोला जाता है इन कैटल। इसका एनालॉगस वेरिएंट जो होता है ह्यूमन में, उसे क्या बोलते हैं, क्रूड्सफेल्ड सी आर जैकब डिजीज बोलते हैं। लाइकेन जो होता है, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बच्चा, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, जो दोनों आपस में एक दूसरे का फायदा कराएं वो वाला एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट बोलते हैं, फंजाई कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं। द विच आर ऑटोट्रॉफिक, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होता है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होता है। एल्गी प्रिपेयर करता है फूड, अपना भी खाता है और फंजाई के लिए भी, फंजाई प्रोवाइड करता है एंड एब्जॉर्ब करता है क्या बच्चा, मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, इसका पार्टनर कौन है, एल्गी। सो इट्स
सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, ये इतने क्लोज होते हैं। इफ वन सॉ, यदि एक लाइकेन को देखता है नेचर, वुड नेवर इमेजिन, वो नहीं इमेजिन कर पाएगा, हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें है। लाइकेन जो होता है वेरी गुड, क्या होता है बच्चा, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ये कभी ग्रो नहीं करेगा बच्चा जहां पर पॉल्यूटेड एरिया होगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जहां पर ज्यादा होगा, वहां पर लाइकेन क्या होगा बच्चा, लाइकेन वहां पर होगा। इतनी बातें एकदम क्लियर है, तो ये बात अपनी हो गई। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।